आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मद्देनजर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश में नर्सिंग कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मिशन निरामया को शुरू किया है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए मिशन निरामया का उद्देश्य आकर्षक करियर विकल्पों के रूप में नर्सिंग और पैरामेडिकल सहायता को बढ़ावा देना है। आप देखते होंगे कितने सुधार आपके समझ फिल्म के माध्यम से दिखाए गए। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक तो होंगे, चिकित्सक तो एडवाइस करेगा, पर्चा लिख देगा, फिर दवाई कौन देगा, हमारे मरीज को अटेंड कौन करेगा। मान ली ओटी में एनेस्थीसिया के चिकित्सक हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं, अगर टेक्नीशियन नहीं तो हम कैसे काम करेंगे। पूरी व्यवस्था को एक मैकेनाइज ढंग से संचालित करने के लिए मिशन निरामया को आज हम लोगों ने लॉन्च किया है। आने वाले 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में हम नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की पढ़ाई का काम शुरू कर देंगे, ऐसा योजना बनाकर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग उच्च कोटि की सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक स्वास्थ्य पेशेवरों के केंद्र के रूप में स्थापित हो। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सिंग कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए मिशन निरामया के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की योजना बनाई गई है। प्रदेश में इससे पहले नर्सिंग क्षेत्र में 4000 भर्तियां निकाली गई थी। चयन प्रक्रिया के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार को नया सोचने पर मजबूर कर दिया। बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन होने वाले पात्र निर्धारित वैकेंसी की पूर्ति ना कर सके और पूरे प्रदेश में मात्र सिलेक्ट होने वालों की संख्या 3000 ही निकली। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में मिशन निरामया की शुरुआत की है। इसमें नर्सिंग क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में युवा आए, इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयत्न किया गया। तो हम लोगों ने लगभग सभी स्कूलों में जाके एडेड, प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो 11वीं 12वीं के क्लास के बच्चे, लगभग 3.5 लाख बच्चों से हमने संपर्क स्थापित किया। उनके जो स्कूल के चलाने वाले लोगों से संपर्क स्थापित किया और उनको बताया कि भाई इसमें काफ़ी रोजगार की संभावना है। और यही कहानी जो मैं आपको बताया कि भाई 4500 पोस्ट हमने निकाले और सिर्फ 3000 भर पाए, क्योंकि हमें पर्याप्त संख्या में क्वालिफाइड अभ्यर्थी नहीं मिले। तो ये जब लोगों को जानकारी निकली और साथ साथ चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 80,000 पदों पे का सृजन किया है और नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, इसके भी माध्यम से गांव-गांव ये बात फैली कि नहीं भाई नर्सिंग और पैरामेडिकल में अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार ने स्कूल में जाकर नर्सिंग क्षेत्र में करियर के विकल्प के बारे में लोगों को बताया। ये क्षेत्र युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों ने 11वीं और 12वीं के छात्रों को नर्सिंग और पैरामेडिक्स के लिए प्रेरित करने के लिए मास्टर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण लिया। 2000 से ज्यादा स्कूलों में स्कूली छात्रों को इसके बारे में विस्तार से बताया गया। अपनी पहुंच का और विस्तार करते हुए मिशन निरामया ने अब निजी स्कूलों को इसमें शामिल करने के लिए अपना सहयोग बढ़ा दिया है। इस विकास से और भी अधिक छात्रों तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने राज्य में कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और भी कदम उठाए। स्कूलों के साथ अपनी साझेदारी के हिस्से के रूप में मिशन निरामया सेमिनार, कार्यशालाएं और अतिथि वक्ता सत्र का आयोजन किया गया। CNPD मतलब कंटिन्यूअस नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें हम फैकल्टीज़ को
इनकी नॉलेज को और अपडेट कराते हैं। जैसे कि CNE होता है, कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन, उस पर हम वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे यूपी के जितने भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फैकल्टीज़ को, उनकी नॉलेज को और भी अपडेट करें, उनकी स्किल्स को और भी अपडेट करें और अपडेटेड नॉलेज हम बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाएँ, जिससे बच्चों की स्किल्स और नॉलेज और भी अपडेटेड रहेंगे और बेहतर क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे पाएँ। 2020 तक राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.61 नर्सों का अल्प अनुपात था, जबकि तमिलनाडु में ये 4.79 और केरल में 8.96 था। नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता से निपटने की चुनौतियों को स्वीकार किया गया। प्रदेश में 96% नर्सिंग सीटें निजी कॉलेजों में हैं, इसलिए सरकार का राज्य चिकित्सा संकाय और राज्य नर्सिंग परिषद, जो कि नर्सिंग शिक्षा को नियंत्रित करता है, उसमें तमाम सुधार किए गए हैं। जितना फोकस हम डॉक्टर एजुकेशन पे दे रहे हैं, उससे कम फोकस हमें पैरामेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो WHO का मानक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका मानक ये है कि एक डॉक्टर पे 3 नर्स और 3 ही पैरामेडिकल कर्मी चाहिए। तो यदि हम डॉक्टरों की संख्या 3 गुनी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें नर्सों की संख्या 9 गुनी करनी पड़ेगी, और ना केवल संख्या बढ़ानी पड़ेगी बल्कि उसके साथ साथ उनका गुणवत्ता की भी चिंता करनी पड़ेगी। वहीं से मिशन निरामया का जन्म। प्रदेश में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जब स्वास्थ्य क्षेत्र में जरूरतें बढ़ेंगी तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं निकलेंगी। प्रदेश सरकार ने मिशन निरामया के अंतर्गत QCI के द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल के संस्थानों की रेटिंग जारी करने का भी काम किया। नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेजों की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेटिंग किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे संस्थान जो निर्धारित मानक पूरे नहीं करते, उन्हें बंद कराने का निर्णय लिया गया और बिना मानक के अब संस्थान पढ़ाई नहीं करा सकते। एक समय था जब नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में तमाम जगहों से छात्र डिग्री और सर्टिफिकेट लिया करते थे, लेकिन अब पारदर्शी तरीके से छात्रों का चयन किया जाता है और नकल विहीन परीक्षा कराई जाती है। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाती है। क्लासेस हैं, पूरे जो 3-4 साल की जो पढ़ाई है, जो विभिन्न कोर्सों के अंतर्गत, उस पूरी पढ़ाई की हम अच्छी से मॉनिटरिंग करें, उनकी पूरी अटेंडेंस प्रॉपर हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, शिक्षक उनको पढ़ाएं, उनको दक्षता दें, वो अच्छी तरह से कुशल और प्रवीण होकर निकलें। इसके बाद जो उनका इम्तहान होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि बहुत पारदर्शी तरीके से वो हो। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जितने भी सेंटर्स थे पूरे प्रदेश भर के, वहाँ के एग्ज़ामिनेशन केंद्रों की जितनी भी थी, उन सबको हमने CCTV से लाइव मॉनिटरिंग किया है। एक एग्ज़ाम में हमने पूरा चेक किया है। हमने सुनिश्चित किया है कि उनकी कॉपियाँ बिल्कुल सही तरीके से सील होके उसी दिन हमारे पास पहुँचें। उनका हम लोगों ने इवैल्यूएशन भी पूरा अपने निगरानी में करवाया है। इस क्षेत्र का चयन करने वाले छात्रों ने बताया कि नर्सिंग क्षेत्र एक बेहतर विकल्प है अच्छे रोजगार की तलाश करने वालों के लिए। उन्होंने बताया कि मिशन निरामया के आने के बाद अब संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। जी बेशक, मिशन निरामया तो नर्सेज के लिए वरदान जैसा है, और सिर्फ नर्सेज ही नहीं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मिशन निरामया की वजह से बहुत सारी ऐसी हम लोगों को मदद मिलती है। जैसे पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, हमारे कॉलेज में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें हम लोग पहले का, अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊँ, तो हम स्टूडेंट नर्सेज सिर्फ स्टाफ नर्सेज के अंडर ही पोस्ट होते थे, जहाँ पर हमको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी सीखने के लिए। बट देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में हम लोग सीनियर एंड जूनियर रेजिडेंट्स के अंडर प्लेस हुए, जहाँ पर हमको और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अंडर देयर गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द HODs ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज हमको काम सीखने को मिला।
तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। और साथ ही साथ मिशन निरामया में हमारे कॉलेज में तो मैंने जैसे देखा कि OET ट्रेनिंग के लिए EBAC के साथ हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है फॉर इंग्लिश ट्रेनिंग, जो कि हमें ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हेल्प करेगा। और साथ ही हमारे कॉलेज में हमने ये भी देखा कि इसी एक्सीलेंस को पाने के लिए हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल भी क्रिएट किया गया है, जिसके तहत हमारे बैच से एटलीस्ट 98% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्लेस्ड समवेयर। सो मिशन निरामया का तो वरदान मैं मना कर ही नहीं सकती हूँ, और मुझे लगता है कि बाकी सब भी कभी इस चीज़ को इनकार करने में कोई वो नहीं होगा। अगर हम क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे जो हेल्थ का रेशियो है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट का रेशियो है, वो बढ़ता जाएगा। और इससे क्या बोलते हैं, जो पेशेंट की जो रेशियो वो कम होती जाएगी, मतलब जो हमारे बीच में मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का रेट चलता रहता है वो कम होता जाएगा। और हम और को भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि इसको ज्वाइन करें, नर्सिंग को ज्वाइन करें। इस एक ऑक्यूपेशन हब की तरह ये होता जा रहा है नर्सिंग। बॉयज़ के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये नर्सिंग, बिकॉज क्या नाम है, इक्वालिटी के लिए प्रमोट करता है। हमेशा से माना जाता है कि नर्सिंग सिर्फ एक क्या नाम है महिलाओं के लिए या फिर कह सकते हैं लेडीज़ के लिए जाना हुआ प्रोफेशन है, बट नाउ improving the quality and education and changing the thoughts of people। इस क्षेत्र में हमेशा से महिलाओं की ही संख्या अधिक होती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी नर्सिंग और पैरामेडिकल को अपना रहे हैं। पहले बॉयज़ के लिए कुछ इतना सच था नहीं, और नर्सिंग में क्या करेंगे। नर्सिंग के कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बॉयज़ की डिमांड सबसे हाईएस्ट होती है। वन इज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेकेंड वन इज़ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। इन दो डिपार्टमेंट वी नीड पावर, वी नीड सो मच ऑफ दिस थिंग स्ट्रेंथ। दो गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जहाँ हड्डियों की बात आती है, बुनी थिंग्स की बात आती है, लोग कहते हैं लड़के होने चाहिए। लड़के आते ही नहीं थे। लड़के कहाँ से ज़्यादा जाते थे, इधर राजस्थान से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं या साउथ वाले आते थे। राजस्थान वाले जो पढ़ के जा रहे थे उन्हें राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब करनी होती थी पहले, अभी तो सब जगह मिलेंगे। और साउथ वाले दे आर गोइंग आउटसाइड, बट यूपी में बॉयज़ बिल्कुल नील। अभी भी आप अगर सर्च करने पे इसके ऊपर आप कोई सर्वे करें तो आपको पता चलेगा रिसेंटली 4-5 साल पहले से ही लड़कों ने ज्वाइन किया, और उससे पहले कोई लड़का नर्सिंग नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए जितने हमारे पास, मेरा डुइट है, हमारे पास गर्ल्स भी बॉयज़ भी हैं। पहले लड़कियां ज़्यादा होती थी, लड़के कम होते हैं। अभी लास्ट ईयर के 2 बैचेस से हमारे पास लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। प्रदेश में लगातार नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में भर्तियां निकाली जा रही हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तुरंत ही लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च कोटि की शिक्षा उन्हें मिले, जिससे वो देश ही नहीं, अगर विदेश में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनका सिलेक्शन वहां भी हो जाए। अच्छा, नर्सेज भी विदेश जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोचते थे, दुबई जा सकते हैं, गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा कि हम यूके जा सकते हैं, US जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। निरामया के थ्रू उनको पता चल रहा है वी कैन गो, सो मैनी प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू वर्क। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज लाए। डिप्लोमा से लेकर डिग्री और PhD तक के प्रशिक्षण की जरूरतें अब प्रदेश में पूरी कराने के लिए सरकार काम कर ही रही है। इससे पहले ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी, जिसके कारण लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। यूपी में कोई भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं था, हम लोग को बाहर मूव करना पड़ा। हम शहर के बाहर जा रहे थे। मैंने अपने ग्रेजुएशन बाहर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर किया, PhDs बाहर की। हमारे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने बाहर से पढ़ाई की। हमारे वहाँ कॉलेजेस नहीं थे। बहुत लेट कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे यूपी में। सबसे पहले लखनऊ में शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके BSc आए, MSc आए। बहुत स्लो चल रहा था। अभी भी PG करने, लास्ट 2 इयर्स के बिफोर भी सभी PG करने बाहर ही जाते थे। नर्सिंग की तरफ किसी का बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं था। अचानक से गवर्नमेंट में जॉब आ गई बहुत सारी। फॉर्म भरने की जब आई तो यूपी में नर्सेज ही नहीं थी, इतने लोगों ने नर्सिंग किया ही नहीं था। निरामया ने हर एक पॉइंट पे आके, हर एक स्पेस पे आके बताया कि वाई वी नीडेड नर्सिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग। मिशन निरामया ने नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। सरकार के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तमाम सारे कदम उठाए जा रहे हैं और युवाओं के लिए ये क्षेत्र एक बड़ा अवसर लेकर सामने आया है।